बैच चल रहा है बोर्ड विद बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, जिसमें हमने आपको सारा चीज कंप्लीट करवा दिया। बोर्ड विद बैच में आपका बायो में एक चैप्टर हो गया, लाइव प्रोसेस, बायो में एक चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी। आपका केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। और आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, अभी तक नहीं आप देखे तो जाके देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। और लाइट आपका चल रहा है, लाइट में आपका पढ़ाए हैं, न्यूमेरिकल्स बच गया था, कल भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स अभी बचा हुआ है, तो आज हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स खत्म कर देंगे और कल हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। तो इफ यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और भी मतलब है इमेज डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑप्शन ए में +2 आएगा मैग्निफिकेशन, ऑप्शन बी में -2 आएगा, ऑप्शन सी में 0.5 आएगा, ऑप्शन डी में -0.5 आएगा। क्या आने वाला है? -b/u, ठीक है, -b/u है सर। तो माइनस का माइनस, भी का वैल्यू क्या है सर? -60 है, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, 60 सेंटीमीटर। और यू सर, यू कितना दिया हुआ है? -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 32 जा 60, कितना आ गया? -2 आ गया। मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया -2, मैग्निफिकेशन आ गया -2। तो कौन सा ऑप्शन में है ऐसा? मैग्निफिकेशन -2 कौन सा ऑप्शन में? बी में है। 20 का राइट आंसर हो गया, बी है, बी में 20 का राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पर ध्यान से बताना, क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर है सर, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर है। तो क्या बताना है सर? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? और ऑप्शन आपके ऊपर में है -15 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। टाइम है 1 मिनट का आपके पास, टाइम है न्यूमेरिकल्स बनाने का, 1 मिनट का टाइम है। करना क्या था इस क्वेश्चन में? करना क्या था सर? क्वेश्चन में सर हमको लगाना है कौन सा फॉर्मूला? ये मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/b + 1/u, 1/1 फोकल लेंथ = 1 इमेज डिस्टेंस + 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमको यही निकालना है सर। तो 1/b = क्या हो जाएगा? 1/b = हो जाएगा 1/f और माइनस में 1/u, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे सर, बिल्कुल। तो 1/b = 1/f, 1 फोकल लेंथ माइनस में 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और एफ भी दिया हुआ है, एफ -15 दिया हुआ है, तो 1 में -15, ठीक है। और माइनस का माइनस, फिर 1 में एफ, सॉरी यू क्या दिया? -30, तो -30 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस, इस माइनस को ऊपर कर देना है, तो -1/15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/30। फिर एलसीएम लेंगे, 15 30 का एलसीएम हो जाएगा सर 30, क्लियर है। 15 दूना 30, तो 15 2 30, तो -2, 30 से कम 30, तो +1, यानी -1/30 आ गया सर। यानी सर 1/b का वैल्यू आ गया, 1/b का वैल्यू आ गया -1/30। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v के लिए इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो इसको भी ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो v का वैल्यू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई -1, यानी -1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी -30 सेंटीमीटर। यानी v का वैल्यू क्या आ गया सर? v का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर, जिसका ये आया होगा -30 सेंटीमीटर, यानी बी वाला ऑप्शन उसका राइट आंसर है। पोल में देखो तो बी कितना % बच्चे क्लास लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक मिरर है सर, जो मिरर कैसा इमेज बनाता है? मिरर जो बनाता है वो उसका इमेज जो बनाता है उसका मैग्निफिकेशन है +3, यानी मिरर जो सर इमेज बना रहा है उसका मैग्निफिकेशन है +3। तो मिरर का मैग्निफिकेशन प्लस सर, तो मिरर सर क्या होता है? मिरर कैसा इमेज बना रहा है सर? मिरर जो इमेज बना रहा है वो हमको पता नहीं है, लेकिन मिरर का मैग्निफिकेशन +3 में, मिरर का मैग्निफिकेशन +3 में है, तो इमेज कैसा होगा सर? इमेज कैसा होगा? इमेज कैसा होगा? जल्दी से, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब होता है कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनता है, इसका मतलब होता है वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? बी वाला ऑप्शन, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम एक्यूरेट राइट आंसर होगा। आने का एक ही रीजन है सर, HI/HO क्या होगा? HI और HO दोनों इक्वल होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सर इक्वल होगा। इक्वल होगा, उल्टा भी होना चाहिए। अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस में ही रहता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस में ही रहता है, और ये HI नेगेटिव में होगा, यानी एक इमेज बन रहा होगा उल्टा, इन्वर्टेड, यानी इक्वल साइज का होगा और इमेज बन रहा होगा इन्वर्टेड। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन होगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा। सी किसका किसका आया था सही आंसर? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर है, और भी जो है इमेज डिस्टेंस जो है -20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है क्या होगा? -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, या -5 सेंटीमीटर, या तो -15 सेंटीमीटर। ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए।
बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ABCD। अभी वाला पोल है कि पुराना पोल ही चल रहा है? अभी रहने दो, अभी नया पोल जा रहा है, नया पोल में आंसर करना, पोल अभी जाएगा, नया पोल अभी जाएगा, वो पुराने क्वेश्चन का पोल। अभी नया पोल जाएगा, उसमें आंसर करना है सॉल्व करके, बहुत आसान है, मिरर फॉर्मूला बस यूज करना। ये 1/f इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यूज करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ और माइनस में 1/, इमेज डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा सर। अब ये फॉर्मूला कितना दिया हुआ है? -10, तो 1/-10, माइनस का माइनस 1/-20, v का वैल्यू -20 है, माइनस को ऊपर कर देंगे तो -1/10, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। 10 और 20 कैल्शियम ले लेंगे, और यहाँ से हमारे पास आ गया 1/u इज इक्वल टू -1/10 और प्लस में 1/20 है। ठीक है, तो इस कैल्शियम ले लेंगे, 10 20 कैल्शियम हो जाएगा 20, 10 दूना 20 तो -2, 20 से कम 20 तो वो, यानी -1/20 आ गया सर। ये -1/20 किसके बराबर है? 1/u के बराबर है। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी u का वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई -1, -1 से डिवाइड करेंगे तो -20 आ जाएगा, यानी u का वैल्यू क्या आ गया? -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर सर आ गया u का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा सॉल्व करके, उसका एकदम एक्यूरेट राइट आंसर आ रहा होगा। जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा तो बोर्ड्स में जो न्यूमेरिकल्स आएगा लाइट से, तो उसमें तुमको दिक्कत नहीं होगा। जिसका ए वाला ऑप्शन आ रहा होगा वो एकदम सही आंसर कर रहा है।